चीयर्स डूडल। चील जी, ये आपके लिए पेड़ बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पर घोंसला बना लें। मैं बताता हूँ, सुबह सवेरे यहाँ पर धूप भी आती है और दोपहर को और ये वाली बड़ी शाख छाँव भी देती है। कल्लू कौवा और गौरी चील को ये सब कुछ इसलिए बता रहे थे क्योंकि चील जी इस जंगल में नई आई थी। कल्लू कौवा और गौरी की ये इच्छा थी कि चील जी उनके साथ ही घर बनाए। मेरे पास मेरा ये अंडा भी है। मुझे ये पेड़ बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं यहाँ पर घर नहीं बनाऊंगी और मेरे पास मेरा अंडा भी है। ये सब कुछ कहकर चील जी वहाँ से चली जाती है। कल्लू जी, वो देखो, चील जी चिड़िया की तरफ जा रही है। अगर चील ने चिड़िया के घर के पास घर बना लिया तो चिड़िया हमें नखरे दिखाएगी। ऐसे तो चील और चिड़िया के ताल्लुक बन जाएंगे। अगर चील और चिड़िया के आपस में ताल्लुक बन गए तो वो छोटी चिड़िया हमें भी आंखें दिखाएगी। गौरी, कुछ करना होगा। चील फिर अपना अंडा लिए चिड़िया के पास उसके घोंसले पे जाती है। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी क्योंकि चिड़िया ने भी अभी एक अंडा दिया था। चिड़िया, मैं घोंसले की तलाश में घूम रही हूँ। क्या ये तुम्हारे सामने वाला घोंसला खाली है? क्या मैं यहाँ पर रह सकती हूँ? चील जी, ये घोंसला मेरा ही है। काफी अरसे से खाली पड़ा हुआ है। आप यहाँ पर रह सकती हैं। मुझे कोई मसला नहीं है। चिड़िया, मुझे ये पेड़ पसंद आया। फिर चील अपना अंडा उस घोंसले में रख लेती है। चिड़िया, हम दोनों बहनें बन के रहेंगी क्योंकि अंडा तुम्हारे पास भी है और मेरे पास भी। कभी तुम भोजन ले आना, कभी मैं ले आऊंगी। चील जी, मुझे आपके साथ रहकर बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगी। आप बेफिक्र हो जाओ। फिर चिड़िया और चील अपने घोंसलों में रहने लगती हैं। एक दिन चिड़िया और चील इकट्ठे उड़ रही थी। वो दोनों भोजन की तलाश में थी। फिर चिड़िया चील को नदी के किनारे लेकर जाती है। चील जी, हम यहाँ से चावल लेंगे और फिर आगे फलदार पेड़ भी है। इतने में गौरी कवि फिर वहां पर आ जाती है। रुको रुको चिड़िया, तुम अच्छे से जानती हो चावल के पौधे मेरे हैं। गौरी बहन, ये जंगल, ये पौधे, ये जमीन सब पक्षियों के सांझे हैं। चील खामोशी से सब कुछ सुन रही थी। अब तुम मुझे चील से डराओगी क्या? पहले तो तुम चूं चूं इतनी नहीं करती थी। बस बस गौरी, ज्यादा मत बोलो। चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं अच्छी चील बन गई हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि जो तुम्हारे मुंह में आएगा तुम बोले जाओगी। चिड़िया ने ठीक कहा है, ये पौधे सबके साझे हैं। फिर चिड़िया और चील वहां से चावल लेके उड़ जाती है और गौरी उनका मुंह देखती ही रह जाती है। मुझे भी गौरी कहते हैं चिड़िया। अब मैं तुम्हें मजा सिखाऊंगी। अब मैं तुम्हारा मुंह जरूर तोड़वाऊंगी। देख लूंगी मैं तुम्हें, छोटी चिड़िया। चिड़िया और चील नदी के पास पानी पी रही थी। वहां पर गौरी दरख्त के पीछे छुपकर दोनों को देख रही थी। वो दोनों पानी पी रही थी कि गौरी वहां से जल्दी जल्दी उनके घोंसलों की तरफ उड़ती है और फिर चील का अंडा उठाकर चिड़िया के घोंसले में रख देती है और चिड़िया का अंडा उठाकर चील के घोंसले में। गेम तो अब शुरू होगी चिड़िया। अब देखना तुम दोनों कैसे दुश्मन बनोगी।
जब चिड़िया और चील वापस आती है तो उनको पता ही नहीं चलता कि गौरी ने उनके अंडे बदल दिए थे। चील सहेली, तुम्हारे अंडे से बच्चा कब निकलेगा? अभी 5 दिन बाकी है चिड़िया बहन। चिड़िया, तुम्हारे अंडे से कब बच्चा निकलेगा? मेरे अंडे से अभी बच्चा निकलने में 3 दिन बाकी है। वो दोनों फिर बैठी अपने घोंसले में ऐसी बातें करती है। फिर अगले दिन चील अपने अंडे पर बैठी थी। चील को अंडा बहुत ज्यादा जब गर्म महसूस हुआ तो वो चिड़िया को बुलाती है। चिड़िया, यहाँ आ मेरे पास। फिर चिड़िया चील के पास चली जाती है। चिड़िया सहेली, यहाँ पर बहुत धूप आ गई है, मेरा अंडा बहुत गर्म हो गया है। चिड़िया, मुझे कहीं और जाना होगा, नहीं तो मेरा अंडा खराब हो जाएगा। चील जी, आप अपना अंडा मेरे घोंसले में रख दो। नहीं चिड़िया, मैं अपने अंडे की माँ हूँ, मुझे कहीं और जाना होगा। मगर चील जी, आप कहाँ पर जाएंगी? चिड़िया, मैं पुराने जंगल में घने शाखों के नीचे चली जाऊंगी। मुझे यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा अंडा सुरक्षित नहीं है। अगर जिंदगी रही तो हम दोनों फिर मिलेंगे। चील फिर अपना अंडा उठाकर वहां से चली जाती है। चिड़िया और चील की गहरी दोस्ती हो गई थी। चील के चले जाने के बाद चिड़िया बहुत ही अफसरदा हो जाती है। मगर फिर चिड़िया अपना ध्यान अपने अंडे की तरफ करती है। कल्लू कौवा और गौरी एक पेड़ पर बैठे हुए चील को जाते हुए देख रहे थे। गौरी, चील दी अपना अंडा लेकर कहाँ पर जा रही है? चलो जाकर चिड़िया से पूछते हैं। फिर कल्लू कौवा और गौरी चिड़िया के पास चले जाते हैं। चिड़िया, कहाँ पे गई है तुम्हारी सहेली? मेरी सहेली किसी दूसरे जंगल में गई है। उसका अंडा बहुत गर्म हो गया था। उसको डर था कहीं पर अंडा खराब ना हो जाए, इसलिए वो पुराने जंगल में चली गई है। चली गई वो चील, चली गई। अब तुम जाकर दिखाना मुझे नदी पे। उस दिन तो बहुत बोल रही थी। अगर अब तुम नदी पे आई तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। ये सब कुछ सुनते हुए चिड़िया चुप रहती है। फिर रात हो जाती है। गौरी और कालू कौवा अपने घोंसलों में बैठे हुए थे। अब तो जल्दी से चिड़िया के अंडे पे बच्चा निकले, फिर तो उसे सरप्राइज मिलेगा। कैसे गौरी? एक दिन मैंने चील और चिड़िया का अंडा बदल दिया था। वाह वाह गौरी, क्या बात है। गौरी, तुमने तो कमाल कर दिया, अब तो मजा ही आएगा। एक दिन चिड़िया पेड़ पर बैठी ही थी कि उसका घोंसला शिकारी ने तोड़ दिया, तो वो अपना घोंसला उठाकर वहां से उड़ पड़ती है। चिड़िया उड़ते हुए दूर चली जाती है। चिड़िया को तो ये भी नहीं पता था कि उसका अंडा जो है वो चील का अंडा है।